नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज थोड़ी चर्चा विचारणा कर लेते हैं नोफेप के बारे में। तो आपने अगर कोई गेम में अगर पार्ट लिया है, मान लो कि वो गेम अगर ओलंपिक गेम हो या फिर कोई एशियन गेम हो या फिर कोई कॉमनवेल्थ गेम हो, तो मेन चीज ये है कि उसमें पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है यार। हारना जीतना वो तो उसके बाद की बात है, पार्ट लेना वही बड़ी बात है दोस्त। और जीवन भी एक खेल ही है मेरे भाई। और उसमें भी ये जो नौफेप है, ये तो बहुत ही बड़ा खेल है मेरे भाई। नौफेप में तो कितनी टेस्ट आती है भाई, कितने चैलेंजेस नौफेप में आते रहते हैं भाई। आज ऐसा लग रहा है कि यार आज तो गिर ही जाऊंगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को तो अर्जी आ ही नहीं रही है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं हार गया भाई, अब जीवन अब कच्चर घाण निकलने वाला है, अर्जिस का तूफान आ रहा है जीवन में। अब हार गया और बच जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी गिर भी जाते हैं। भाई एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट तो करना ही होगा। इंडिया है वो अभी हमेशा थोड़ी ना जीतता है भाई, कोई भी क्रिकेट मैच में कभी कभी हारता है, कभी कभी जीतता है, लेकिन बेस्ट देता है इंडिया है जो भी अपनी क्रिकेट में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज तो वो लाल कपड़े वाली देख ली थी, आज तो दिमाग में वहीं जा रही है भाई, आज तो कर ही देना है फैप। आज मैंने वो रील देखी, उसमें वो लड़की थी, उसका जो फिगर, ओ माय गॉड भाई साहब, आज तो उड़ा ही देना है, आज तो भाई पिचकारियां लगेगी, पिचकारी बाथरूम में। फिर याद है नहीं, नोफेप करना है यार, नोफेप करना है भाई, ये गलत काम नहीं करना है भाई मेरे को। भाई कितने चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस, और ये सारे चैलेंजेस है। और फिर भी ये कम्युनिटी, ये जो नोफेप कम्युनिटी, ये जो सीमन डिटेंशन कम्युनिटी, उसके पार्ट आप बने हैं भाई। जहां पे चारों ओर कलयुग है वो खिला है भाई साहब। जहां देखो वहां अर्जिस को बढ़ाने की ही साजिशें चल रही है मेरे दोस्त। जहां देखो वहां डिजायर को आग देने की साजिश चल रही है मेरे दोस्त। फ्यूल डाल रहे हैं, आग में फ्यूल डाल रहे हैं, सब फ्यूल डाल रहे हैं। उसका रीजन तो एक ये मेरे को मालूम हो रहा है कि भाई उनका धंधा चलता है, वो कैसे आपको फंसाएंगे, आपको गिराएंगे, ये उनकी साजिश है भाई। वो अपने अंगों को दिखा दिखा के, ये ऐसे सीन दिखा दिखा के आपको भाई साहब बेहोश करना चाहते हैं। एक टाइप से ये भ्रष्टाचारी ही है, लेकिन कलयुग है तो हम कर भी क्या सकते हैं भाई। मेन चीज ये है कि आपकी उम्र है, अगर मान लो 15 से लेके 30, भाई साहब ये उम्र में सबसे ज्यादा अर्जिश आती है, ठीक है। तो आपको तो ऐसा लगता होगा कि यार साली ये अर्जिश तो जा ही नहीं रही है, अर्जिश तो भाई जा ही नहीं रही है। और भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अर्जिश है ना भाई, ये 30 के ऊपर के लोग को भी आती है भाई, ये फीमेल्स को भी आती है भाई, ये बड़ी एज की फीमेल्स को भी आती है। ये शायद कोई महात्मा संत महात्मा है शुरुआत में, उनको भी आती होगी भाई साहब। शुरुआत तो कहीं से होती होगी, इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, बुरे विचार सबको आते हैं भाई। तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे आसपास अगर मान लो हम कितना भी कंट्रोल कर ले हमारी इंद्रियों को, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा मेरे भाई। तो मेन चीज ये है कि ये स्वीकारना होगा कि अर्जिश आएगी, ये नेचुरल है। और भाई साहब अर्जिश वैसे काम वासना तो नेचुरल ही थी, लेकिन इंसानों ने इसको विकृत बना डाली मेरे भाई। ठीक है, सेक्स तो भगवान ने बनाया था, ये फोर्नोग्राफी बना के इंसानों ने इसको विकृत कर दिया भाई। रूप ईश्वर ने बहुत ही अच्छा दिया था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवा करवा के ऐसे गाल सोजा सोजा के जो एक्ट्रेस जा रही होती है, कभी कभी हंसी आती है भाई। क्यों छेड़छाड़ करती है वो अपने जीवन में अपने शरीर के साथ, हंस भी नहीं पाती है, ये गुब्बारे की तरह उनके गाल फूल जाते हैं भाई। कभी देख के मजा आ जाता है यार। मजा तो नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, ऊपर से भगवान देख रहे हैं तू किसका मजा ले रहा है। तो मैं तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज है वो नॉर्मल है भाई, नेचुरल है, आएगी सबको आएगी, मेरे को भी आती है भाई, बहुत आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आती है, एक्सेप्ट करना है। तो मेन बात यह है कि ये कला को तो हमको सीखना ही होगा भाई, नोफेप वाली सीमन डिटेंशन वाली कला को तो सीखना ही होगा। हम भाग तो नहीं सकते ये अर्जिश से, ठीक है, भाग के कहाँ जाएंगे मेरे दोस्त। तो ये कला सीखनी है, शांत रहना सीखना है, अर्जिश को ऑब्जर्व करना सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, खुद को जानना सीखना है, अंदर की इच्छाओं को जानना सीखना है। दबाना वबाना नहीं है, सीखना है, जानना है। जीत हार दूसरी बात है, यहां पे आपको कोई इनाम नहीं देगा भाई, यहां पे आपको कोई मार्क नहीं देगा भाई, यहां पे आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी भाई। ये काम ही ऐसा है, क्योंकि इसमें कोई फिनिश लाइन आपको रखनी ही नहीं है। अगर आप फिनिश लाइन रख रहे हो तो ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। मान लो कि आपने फिनिश लाइन रखी, 2 साल होंगे ना भाई, 2 साल, तो मेरे को मजा आने लगेगा भाई। और आप 2 साल
साल का वेट कर रहे हो कि 2 साल होंगे तभी मेरे को मजा आएगा, ये तो कैसी बात होगी। ये एक टाइप की मैंने बात सुनी थी कोई गुरुजी से कि बंदा है, उसने टारगेट रखा था कि मैं पर्वत की टोंच पे जाना चाहता हूँ, वो मेरा टारगेट है, ठीक है। अब वो टोंच को देखते देखते भाई ऊपर चढ़ रहा है, टोंच को देख के उसको ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद ही मेरे को मजा आएगा। तो आसपास के पेड़ पौधे पक्षी नेचर सारा उसने मिस कर दिया भाई। तो मजा प्रोसेस का है मेरे दोस्त, मजा ये सीमन डिटेंशन जर्नी की प्रोसेस का है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, कलयुग में आप अगर इस लाइन में आ रहे हो तो भाई आप सीरियस हो अपने जीवन को लेके, आपको अपनी पड़ी है, आप एडिक्शन में से बाहर निकलना चाहते हो मेरे भाई, बहुत सही सही जगह आए हो। मेन चीज तो ये है कि भाई एंड गोल तो है, 6 मंथ है, 1 साल है, कुछ भी है, लेकिन आसपास का जो नजारा है, प्रोसेस है, टास्क है, ये ख्याल में रख के आगे बढ़ना है। लास्ट में तो यही कहना चाहूंगा, जर्नी उतार चढ़ाव वाली ही होगी, किसी की जर्नी परफेक्ट नहीं होती है भाई, हर चीज आएगी, सीखना है उसको, ठीक है। दमन करके दबा के परेशान होके फ्रस्ट्रेटेड होके अगर सीमन डिटेंशन करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम आज के लिए।